देखिए आपका सीपीसी में ये डिक्री की अपील शुरू किया गया था और आपका उसमें बताया जा रहा था कि डिक्री की फर्स्ट अपील। तो पहला क्लाज ये कहता है कि जब तक कि कानून द्वारा आपका स्पष्ट रूप से डिक्री के प्रथम अपील पर रोक न लगाई गई हो तब तक डिक्री की प्रथम अपील होगी। यानी कि सामान्यतः डिक्री अपीलीय होती है, यानी कि डिक्री की फर्स्ट अपील की जा सकती है, लेकिन कब नहीं की जा सकती? आपका जब कानून द्वारा ऐसी डिक्री की फर्स्ट अपील पर क्या लगा दी गई हो, रोक। ये क्लाज 1 बताता था। अब आइए आगे देखा जाए। आपका धारा 96 का क्लाज 2 देखिए। जहाँ तक धारा 96 के क्लास 2 की बात है, इधर से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकंड निकाल लिया जब भाई। बैरक की भाषा देखिए आपका एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। यही आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन रहा है कि जो एक्स पार्टी डिक्री पारित होती है, यानी कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। तो पहले तो एक्स पार्टी डिक्री होती क्या है, और जो यूपीएचएस और यूपीजे में जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि एक्स पार्टी या एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध रेमडी क्या है, उपचार क्या है। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, एक पक्षीय पहले डिक्री पारित करवाइए। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा 1 लाख रुपया उधार लिया है, अतः आप हमारे पक्ष में डिक्री पारित करिए, बी के विरोध में करिए, ताकि बी से हमें 1 लाख रुपया दिलवाइए। तो आरडी अल्ट्रम पर्टम दूसरे पक्षकार को सुनो, बी को समन जारी हुआ और बी या तो आया ही नहीं या यानी कि न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। तो न्यायालय क्या करे? तो वादी की माने एक पक्षी सुनवाई करे, यानी कि ए को सुने और ए को सुनकर बिना बी को आए ए के पक्ष में डिक्री पारित कर दे। तो इसी डिक्री को एक्स पार्टी डिक्री या एक पक्षीय डिक्री कहते हैं। अब समस्या ये है कि जब ए के पक्ष में ये एक्स पार्टी डिक्री पारित हो गई है तो बी के पास क्या क्या विकल्प है, ये पहले क्वेश्चन देखिए। तो पहला विकल्प ये है कि यह आगे जाकर अपील न्यायालय में इस एक्स पार्टी डिक्री की अपील कर सकता है। तो अपील कर सकता है तो किस धारा में ये प्रावधान है कि एक्स पार्टी डिक्री की अपील हो सकती है? तो धारा 96 के किस क्लाज में? 2 में। दूसरा बी के पास एक और विकल्प है, और वह ये विकल्प है कि एक्स पार्टी जो डिक्री पारित हुई है उसका वह रिव्यू कराए, पुनर्विलोकन कराए, और पुनर्विलोकन जब कराएगा तो धारा सीपीसी की 114, यानी कि दूसरा उसके पास एक और विकल्प है कि वह उस डिक्री का क्या करा सकता है? रिव्यू, नजरसानी या पुनर्विलोकन, यानी कि उस न्यायालय से मांग कर सकता है कि हजूर आपने जो एक्स पार्टी डिक्री पारित की है इस पर एक बार पुनर्विचार करिए और आपकी डिक्री गलत है। मैंने उसी न्यायालय से मांग की जाएगी कि आप एक बार अपने किए पर क्या करिए? पुनर्विचार। तीसरा ये है कि आर्डर 9 रूल, देखिए तो 9 है कि 13 है? एक बार देखिए तो एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त कराना 13 में होना चाहिए। एक बार देखिए बैरक में
आर्डर 9 रूल 13 देखिए 13 है ना। तीसरा बी के पास ये उपाय है कि आदेश 9 नियम 13 के तहत उसी न्यायालय में एप्लीकेशन देकर और ये डिमांड कर सकता है कि हजूर आप इस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करिए, उलटिए या अपास्त करिए। दो आधार उसके हैं। पहला आधार ये है कि हम उचित कारणों से हाजिर नहीं हो पाए, बीमार पड़ गए, बस लेट हो गई, वकील साहब ने डेट ही गलत बता दी, यानी कि हमें उचित कारणवश हम हाजिर कोर्ट में नहीं हो पाए जब आपने हमारे मामले में क्या किया, पुकार। अब हम हाजिर हो गए हैं, अतः अपने पहले डिक्री को क्या करिए, रद्द एक्स पार्टी, और फिर से मुकदमा क्या करिए, सुनिए। दूसरा आधार ये है कि हजूर हम पर तो समन की तामील ही नहीं हुई। भी कह सकता है कि हजूर समन भेजा गया लेकिन हमें तो समन मिला ही नहीं। अगर हमें समन मिलता तो हम हर हाल में आपके कोर्ट में क्या होते, हाजिर। अतः आप हमें सुना ही नहीं गया, हमें तो सूचना ही नहीं मिली। अगर सूचना मिली तो मैं भी अपनी बात क्या करता, रखता। अतः आप एक्स पार्टी डिक्री को क्या करिए, रद्द करिए, और रद्द करने के बाद हमें भी सुनिए और दोबारा डिक्री पारित करिएगा जो करना हो, लेकिन पुरानी डिक्री को क्या करिए, रद्द। अब जो जे और यूपीएजेएस में क्वेश्चन बनता है कि एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध क्या उपचार है, क्या रेमडी है, तो उपर्युक्त सभी मारकर आइए। मैं फिर बता दूं, उपर्युक्त सभी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका अपील भी हो सकती है, आपका रिव्यू भी हो सकता है, और आर्डर 9 रूल 13 के तहत एक्स पार्टी डिक्री को क्या करवाया जा सकता है, सेटिसाइड। अब इसमें एक समस्या ये है कि तीन में से एक कोई विकल्प चुनेंगे कि दो चुनेंगे, तो आपका केस आया और वह केस आपका आया अर्चना कुमार बनाम पूरेंदु प्रकाश मुखर्जी। आपका केस आया इसमें अर्चना कुमार वर्सेज पूरेंद्र प्रकाश मुखर्जी का केस आया। और इस केस में एमपी हाई कोर्ट ने ये कहा कि दो कार्यवाहियां एक साथ चल सकती हैं, केवल दो का ही नाम लिया गया। आप ऊपर के न्यायालय में एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं और उसी समय एक्स पार्टी डिक्री को, देखिए फिर एक बार बता रहे हैं, अर्चना कुमार बनाम पूरेंदु प्रकाश मुखर्जी, पूरेंदु प्रकाश मुखर्जी, ये सन 2000 का केस है, एमपी हाई कोर्ट का है। मध्य प्रदेश ने निर्णय दिया था, हाई कोर्ट ने। देखिए इसमें क्या कहा गया, ये पहले देखिए। इसमें ये कहा गया कि आपका एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ दो कार्यवाहियां साथ साथ चल सकती हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, अपील भी कर दीजिए और आदेश 9 नियम 13 के तहत उसी न्यायालय में जिसने एक्स पार्टी डिक्री पारित की है एप्लीकेशन दीजिए कि ये डिक्री क्या की जाए, रद्द। क्या दोनों कार्यवाही एक साथ संचालित हो सकती हैं कि नहीं, तो इस केस में कहा गया हो सकती है। भाई ये भी आपका एक कदम आगे जाकर पूछा जा सकता है, लेकिन कितने उपचार है ये हमेशा विवादित रहा है। और मैं धारा वाइज बताया हूँ। पहली धारा कौन सी बताया हूँ, 96 का क्लास 2। दूसरी कौन सी धारा, सीपीसी की 114,
और एक सेट साइड कराना है तो कौन सी धारा, नहीं कौन सा आदेश, आदेश 9 का, नियम कौन सा, 13। अब आगे चलिए, अब अगला देखिए आपका 96 का क्लास 3 देखिए, पक्षकारों की सम्मति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट अपील या प्रथम बार ही अपील पर क्या लगा दिया गया है, रोक। यानी कि अब आइए, इसको कहते हैं कंसेंट की डिक्री या सहमति के आधार पर दी गई डिक्री या समझौते की डिक्री। तो आइए आपका एक एक करके इसको देखना है और कहाँ कहाँ से पहले कोरिलेट करेंगे और सामान्य नियम क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है इंटरव्यू में कि अगर सहमति के आधार पर डिक्री प्राप्त की गई है तो सामान्यतः न तो अपील होगी और न ही अब उस विषय में नया वाद दायर किया जाएगा। लेकिन लगाना है, वही लेकिन महत्वपूर्ण है, कुछ दशाओं में ऐसी डिक्री की भी अपील हो सकेगी और कुछ दशाओं में आप नया मुकदमा ला सकते हैं। अब कौन सी दशा है वो बाद में देखिएगा, पहले तो आपका सामान्य नियम देखिए। हिंदू लॉ में भी आप देख सकते हैं जो कंसेंट थ्योरी है डाइवोर्स की, आपका हिंदू मैरिज एक्ट। थोड़ा दिक्कत आ रही है भाई बोलने में बंद करना पड़ेगा क्लास थोड़ा, नहीं बहुत जोर लगाना पड़ रहा है बोलने में, तो भाई कल इसको हम बताएंगे, अब जबरदस्ती ना खींचा जाए क्योंकि गला वाला बढ़ जाएगा तो शाम को भी बंद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि रोक दिया जाए 15 मिनट पहले ही। कल हम इसको सहमत की डिक्री बता दें कहाँ कहाँ पढ़ कर आइए। आदेश 23 पढ़ कर आइएगा, फिर धारा 11 पढ़ना है, आदेश 23 धारा 11 पढ़ना है, फिर 96 पढ़िएगा और हम तो बताएंगे ही हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 भी पढ़िएगा, कंसेंट थ्योरी। पति पत्नी राजी तो क्या करेंगे, काजी मने न्यायाधीश, जब हम लोग राजी हैं कि हमारा डाइवोर्स कर दिया जाए तो आप कौन होते हैं बीच में, दाल भात में मूसलचंद, ये दाल भात में चोखा कहाँ से आ गया बीच में तो बताया जाएगा कल। थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं तो भाई पहले ही रोका जाए क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना संभव। शाम को क्लास चलेगा भाई, आज कल कुछ कारणों से बंद था, आज बंद नहीं रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। तो शाम को वही 5 बजे 3:30 से 5 आपका इंग्लिश चलेगी, 5 बजे से लास्ट चलेगा भाई। अभी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी 15 मिनट बाद।